हाँ जी, तो 25 सितंबर का दिन है, थर्सडे और आपके सामने है निफ्टी फ्यूचर्स का फुटप्रिंट चार्ट। ये निफ्टी फ्यूचर्स का फुटप्रिंट चार्ट है 15 मिनट का और ये है ऑर्डर फ्लो चार्ट, फुटप्रिंट चार्ट या फिर क्लस्टर चार्ट इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे ये ऑर्डर फ्लो चार्ट है और ये है मार्केट प्रोफाइल। तो अब मैं आपको आज का दिन रिप्ले करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दिखी, कौन सी कैंडल को कैसे हमारे को एनालाइज करना है और ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे को देख के चलने हैं। वो मीट होंगे क्राइटेरिया तभी हम आगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट। ध्यान रखिएगा फ्यूचर के चार्ट पे और ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस पे ही ये खाली लग सकता है, ऑर्डर फ्लो हम यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स के चार्ट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। फर्स्ट थिंग, अब ये है आपका नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट जिसको आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं, जिस पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ऑर्डर फ्लो चार्ट जो हम यूज़ करते हैं कैसे हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ा देता है, विनिंग रेशो हमारा कितना हेल्प करता है बढ़ाने के अंदर, और कौन सी बुलिश कैंडल्स होती हैं और कौन सी बेरिश कैंडल्स होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना और सपोर्ट करो। कमेंट जरूर लिखना, चाहे हाई लिखो या बाय लिखो, कमेंट जरूर करना सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को और आगे सजेशंस में भेजे। तो चलिए अब रिप्ले करते हैं और आपको मैं बताता हूँ सारी ड्राइंग्स यहाँ से डिलीट करके कि मैं अपना डे कैसे स्टार्ट करता हूँ। तो अपना डे स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ चाहिए ऐसे ज़ीरोज़, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज़ीरोज़ पे ऐसे लेवल्स ड्रॉ करूँगा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि इन ज़ीरोज़ पे मैंने यहाँ पे ऐसे लेवल क्यों ड्रॉ करे हैं। ठीक है, ये वो ज़ीरोज़ हैं जहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ और ये है आपकी रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। आई मीन ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। तो अभी हमारे को यहाँ पे ये ज़ीरो का क्या मतलब है? बेसिकली बात ये है कि जो भी ये फ़ोर्स थी, जो यहाँ से रेट नीचे लेकर आई, इस कैंडल पे उसको एक बायर मिल गया, लिमिट बायर कह लो या मेजॉरिटी ऑफ बायर्स कह लो आप इनको। जो कहना है आपको सिंपल लेमन टर्म में आप वो कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एब्ज़ॉर्प्शन हुआ है और एब्ज़ॉर्प्शन हुआ है तो उसके बाद में मैं ये समझ के चलता हूँ कि अगर यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया है, एब्ज़ॉर्प्शन हो गया है, तो मार्केट कम से कम नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और पॉसिबली एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ से हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है? तो हम इसको विटनेस करेंगे, ये लाइव मार्केट में बिल्कुल हमारे को मिलेगा। ऐसे ज़ीरोज़ हमारे को एब्ज़ॉर्प्शंस देखने को मिलेंगे और उन पे हम जो है ड्रॉ करके उनको एज़ अ हाईवे यूज़ करेंगे। हमारे को आइडिया लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट्स होंगे या नहीं होंगे, एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है मार्केट का। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और डे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कैंडल टू कैंडल बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं और कैसे होती हैं और पीओसीज़ वगैरह कैसे देख के हम काम करते हैं। ये मार्केट ओपन हो गया। ये लेवल को हमने रीड्रॉ कर दिया है। देखिए, ज़्यादा मेरे को हिस्टोरिकल लेवल्स की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ये स्टाइल है मेरा काम करने का। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, बेसिक्स में नहीं जाऊँगा ऑर्डर फ्लो के। लेकिन जो मैंने डेवलप करा है अपना स्टाइल काम करने का, तो वो जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ अपने, अगर आपको समझ में आए या हो सकता है कि आपको अपने स्टाइल में कुछ करेक्शंस नज़र आ जाएँ या फिर कुछ नया आइडिया मिल जाए, तो मेरा वही मोटिव है। तो चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये एक नया लेवल जैसे जैसे कि यहाँ पे बन चुका है। तो य ये आप बात समझना कि 3 पॉइंट्स हैं मेरे एग्ज़ीक्यूशन के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट मेरे को चाहिए लेवल। लेवल ये बना दिया है मार्केट ने, ठीक है? सेकंड मेरे को क्या चाहिए? लोकेशन ऑफ पीओसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीओसीज़ होते हैं, ये सेल साइड का पीओसी है, ये बाय साइड का पीओसी है, ये बाय साइड का पीओसी है, ये सेल साइड का पीओसी है, ये बाय साइड का पीओसी है, ये सेल साइड का पीओसी है। ऐसे ये पीओसीज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये दिखते रहते हैं और ऊपर-नीचे ऐसे कैंडल्स पे एक जगह पोज़ीशन करते रहते हैं। तो उन्हीं की पोज़ीशन से, लोकेशन से मुझे पता लगता है कि क्या यहाँ पे बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है या आगे नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में क्या होने वाला है। और थर्ड है मेरा क्राइटेरिया वॉल्यूम्स।
अगर सपोज करिए फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा मीट हो गया, सेकंड क्राइटेरिया मेरा मीट हो गया, तो मुझे इंतजार है थर्ड क्राइटेरिया का। थर्ड क्राइटेरिया ये वॉल्यूम्स है। आप ये देखोगे ये कैंडल का टोटल वॉल्यूम है, ये बाइंग परसेंटेज वॉल्यूम है, ये सेलिंग परसेंटेज वॉल्यूम है। हरे वाला बाइंग है, लाल वाला सेलिंग है, ठीक है। तो मेरे को ये चाहिए कि अगर यहाँ से कोई बुलिश मूव आने वाली है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है इस लेवल के ऊपर, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम फॉलोअप मिल रहा है, बाइंग वॉल्यूम्स हाई हो रहे हैं। अगर हाँ हो रहे हैं तो उसका मतलब एक पॉसिबल एंट्री हो सकती है। तो आप लोग ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे मैं चलता हूँ, दूसरे स्क्रीन पे मेरे पास में रहते हैं ये स्ट्राइक प्राइजेस। ये ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस हैं। कॉल और पुट के मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे मैं डुअल कंफर्मेशन करता हूँ। अगर फ्यूचर के चार्ट पे 15 मिनट वाले पे वो तीनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो फिर मैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, अपने रिवॉर्ड एंड रिस्क को मैनेज करते हुए वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखोगे कि ये लेवल बना था, नेक्स्ट कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने, ये जो कैंडल है इस वाली कैंडल ने इसको प्राइस को इस लेवल को रिस्पेक्ट करा। प्राइस नीचे गया जरूर झांकने, लेकिन वापस आके क्लोजिंग इसी लेवल पे दी है। तो अब हमारे को क्या करना है, हम ये लेवल अपडेट कर देंगे, इसको उठा के मैं नीचे ला के रख लूँगा, सिंपल सी चीज़। और ये जो आप देख रहे हो अपने सामने कैंडल, ये कैंडल है एक प्रॉपर बुलिश कैंडल। आप चाहो तो इसको बुलिश कैंडल के नाम से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये बुलिश कैंडल ऐसे है कि ये है बॉडी। मेरा सिस्टम ना स्लगिश हो जाता है इतना सब चलता है। तो ये है बॉडी, ये है विक, ये है विक एक कैंडल की। अगर बाइंग पीओसी ये रहा और सेलिंग पीओसी विक पे कहीं पे भी हो, लेफ्ट साइड में ये रहा, तो मैं कहता हूँ ये एक बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि अगर ये बुलिश कैंडल ऐसे लेवल बनाकर आ रही है तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मीट हो रहा है क्राइटेरिया, और उसके बाद मेरे को तीसरे क्राइटेरिया की क्या ज़रूरत है, वॉल्यूम्स की। अगर तीनों क्राइटेरिया इस चार्ट पे मेरे मैच हो जाते हैं तो फिर मुझे देखना है यहाँ पर आके। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कैंडल है आपकी 9:45 की। तो 9:45 का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कॉल का और पुट का चार्ट। ये रहा। जी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे तीनों क्राइटेरिया मीट हुए थे। मैं दोबारा से आपको रिफ्रेश वहाँ पे जाके बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई ज़रूर है, लेकिन वॉल्यूम देखिए सेलिंग का है। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी हुई ज़रूर है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेलिंग का है। तो वो मेरे लिए बिग नो है। मैं वहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे सेकंड जो स्ट्राइक प्राइसेस लगे हुए हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे मेरे तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाए हैं। तो इस अगर आप कैंडल में देखोगे तो हाँ, इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यस, ये लेवल पे है, ये एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स हाई हैं। इसलिए मेरे लिए डुअल चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम सिर्फ ये वाला चार्ट देख के डाइव नहीं मार देता हूँ। मैं इसलिए क्रॉस चेक करता हूँ वहाँ पे अपने स्ट्राइक प्राइजेस पे जाके। और ये मैंने बहुत सालों में, 3 साल मेरे को हो गए हैं ऑर्डर फ्लो पे काम करते करते, बहुत नुकसान खा के सीखा है। तो मैं आपको इसलिए ये सारी डिटेल बता सकता हूँ। तो आपने देखा, अगर हमने यहाँ पे ये सिर्फ कैंडल देख के और ये चार्ट देख के ट्रेड लिया होता तो हम 101% यहाँ पे फंस चुके होते, लेकिन हमारे को हमारे सेकंड चार्ट ने बचा लिया। तो ये है एक प्रॉपर बियरिश कैंडल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है बियरिश कैंडल। ये बियरिश कैंडल क्यों है, क्योंकि ये रही इसकी बॉडी, ये रही इसकी विक, ये रही इसकी विक, बाइंग साइड का पीओसी एकदम टॉप पे और सेलिंग साइड का पीओसी हल्का सा बॉडी पे आया हुआ है। एकदम एग्जैक्ट आपको परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है ये बियरिश कैंडल का, वो आगे मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, अगर एक ऐसी कैंडल बनती है तो वो उसके बाद में एक डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे एक लेवल बनाया है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो अब ये मैं आपको
सेम टू सेम दिखाता हूँ अपने स्ट्राइक प्राइजेस के चार्ट पे कि यहाँ पे हुआ क्या, क्या हमारे को एक एंट्री मिल रही थी, क्या डुअल चेक हम कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी इस वाली कैंडल पे भी भैया सारे हमारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। लेवल कैंडल ने बनाया है, ठीक है, उसके बाद में एक बियरिश ये कैंडल है, उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स हाई हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ, ये सबसे पहले तो 10-15 की कैंडल है, ये रही 10-15 की कैंडल, ये वाली 10-15 की कैंडल है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये सेलिंग हाई हो रखी है, सेल वॉल्यूम हाई है, कैंडल भी वैसे ठीक ठाक सी लग रही है, एज सच कोई बियरिश कैंडल नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि दोनों बॉडी पे ही बैठे हुए हैं। और इस साइड देख लेता हूँ मैं, ये है 10-15, ये रही 10-15 की कैंडल। तो ये भी कोई एज सच बुलिश कैंडल नहीं है, बॉडी पे ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री इसका मतलब बनी नहीं, मूवमेंट आई जरूर लेकिन हमारे को नहीं बना यहाँ पे सिस्टम नहीं दिखाई दिया बनता हुआ। तो जहाँ पे दिखेगा तो भैया हम लेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं लेंगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि देखिए ये लेवल हमने ड्रॉ करा था, ये लेवल हमने ड्रॉ करा था, तो आपने देखा कि मार्केट ने 2 कैंडल्स इस लेवल की रिस्पेक्ट करी, उसके बाद में ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे भी आप देखोगे एक लेवल बना हुआ है, मार्केट वहाँ से ब्रेक डाउन देकर आई है, तो कहाँ रुकी आके, सीधा यहाँ पे अपने लेवल पे रुक गई है आके। तो ये ऐसी ही चलती है मार्केट। मैं स्ट्रीम भी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए डेली, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी देखा करो, मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करा करो। देखिए ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, ये पेड होता है। अगर आप लोग जब तक कंफर्म नहीं हो तो आप वहाँ पे स्ट्रीम पे जाके देख लो, थोड़ा सा 10-12 सेकंड का डिले रहता है, तो आप मैनेज करना उस चीज़ को। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जब तक आप बिल्कुल परफेक्टली पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ना हो जाओ कि वो सब चीज़ें देख के आप कोई लाइव ट्रेड लो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग कर लो, आप प्रॉफिटेबल आपको नज़र आने लगे चीज़ें, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना, चाहे गो चार्टिंग का लो या ऑक्टा का लो, 2-3 और हैं सॉफ्टवेयर, उनमें से किसी का भी ऑर्डर फ्लो का आप ले लेना और उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दो। टिल द टाइम वहाँ पे स्ट्रीम पे देख लिया करो। अब देखो मैं तो यही कर सकता हूँ। तो अब आपने देखा कि ये एक लेवल बना था, मार्केट ऊपर से गिरकर आया, इस लेवल का रिस्पेक्ट करा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये कैंडल्स क्या हैं, पीओसीज क्या हैं, ये आप देख लो, ठीक है। उसके बाद में ये एक नया लेवल मार्केट ने रेंज बढ़ाया था, ये रहा, ये रेंज एक्सपेंड करा था मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ओके जी, और कहाँ तक गया ऊपर, जो ये वाला लेवल बना के मार्केट नीचे गिरी थी उसको रीटेस्ट करा, वहाँ पे एक ये बियरिश कैंडल बनाई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ये ऐसी ही चलती है मार्केट, ये एकदम बियरिश कैंडल है, आप देख लेना, बिल्कुल अच्छी वाली प्रॉपर बियरिश कैंडल है, क्योंकि इसमें ये री बॉडी, ये री विक और बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है बायर और सेलर, ये है बियरिश कैंडल। और जो बुलिश कैंडल है साइड बाय साइड बनाता हूँ वो है ये बायर, ये बैठा हुआ बॉटम पे, सेलर ये बैठा हुआ, ये है बुलिश कैंडल, ये है बियरिश कैंडल, ठीक है। ये कैंडल बनती है तो मार्केट हम सोचते हैं नीचे जा रही है, ये कैंडल बनती है तो हम सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, ऐसे है जी। तो चलिए अब आपको फटाफट चला के दिखा देता हूँ सो दैट आप, अब मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। देखिए जब भी मार्केट में ये ऐसे लेवल्स टूटते हैं, इस वाली बहुत अच्छे वॉल्यूम से ये वाला लेवल हमारा मार्केट ने तोड़ा, तो जनरली आपको ये देखने का मिलेगा कि मार्केट वापस ऊपर नहीं जाता, वहाँ से एक री एंट्री मिलती है। जब मैं एडवांस काम करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की मेरा मन होता है, या फिर मेरे पास कुछ भी मुझे मिला नहीं होता ट्रेड और मैं बहुत ज़्यादा हाईली तड़प रहा होता हूँ कि मैं बस कैसे भी कुछ ट्रेड व्रेड कर लूँ मैं, तो जब ये ऐसे ट्रेड्स मैं लेता हूँ, उसके बाद आप यही देखोगे कि लेवल जब टूटता है ना तो मार्केट वहाँ से गिरता ही है नीचे, या अगर ये वाला तोड़ेगी ना मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं नीचे झांकने आ जाए, सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि भाई साहब नहीं गलत हो गया भाई, वो कर दे, धोखा दे दे, नहीं तो अदरवाइज ये लेवल्स धोखा नहीं देते हैं। ये आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से फर्दर गिरने से पहले एक प्रॉपर बियरिश कैंडल बनाई है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम भी हाई हुए हैं,
ठीक है, फिर जाके ये मार्केट नीचे गिरा है। तो ऐसे काम चलता है ये, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना यार। ये है एक प्रॉपर बियरिश कैंडल, और इस बियरिश कैंडल के बनने के बाद बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए। भैया मार्केट नीचे ही जाएगा। आप स्लो करके देखना, स्क्रीनशॉट लेके देखना, उसके बाद में अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना या कहीं पे भी जाना, ये कैंडल्स को देखना, क्या आपको इन कैंडल्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो यहाँ पे आपको कितनी क्लियरिटी मिल रही है। ये कैंडल है 13 का, ये वाला, ये कैंडल है, ये वाला क्या कैंडल है, ठीक है। तो क्या इस कैंडल में बिल्कुल हम डेड श्योर हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा रिविजिट करेगा, या फिर वो जो मूव यहाँ से हमारे को इस कैंडल से मूव दिखाई दे रही है, पूरी दुनिया को दिखी, लेकिन वो मूव यहीं पे प्लान हो रखी है, आपको क्या किसी को पता है? नहीं ना। लेकिन हमारे को ऑर्डर फ्लो चार्ट ने यहीं पे बता दिया कि भाई ये मूव तो अब जो नीचे की है मूव, वो यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी। ओके, तो चलिए कुछ ये लेवल्स रीड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि ये बियरिश कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने रिविजिट करा बियरिश कैंडल। अब कोई चांस नहीं है, मेरे से पूछोगे तो अब कोई चांस नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है ना। जितनी रिट्रेसमेंट करनी थी वो हो गई, जो इसने स्विंग बनाना था बेसिकली अपना स्विंग बना लिया, ठीक है। अब वो नीचे ही जाएगा, अपना जो लो लास्ट लो लगाया था उसने उसको तोड़ेगा ही। आप समझते हो ना, वेव्स में काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वेव, फिर ये वेव, फिर ये वेव, अब आई ये वेव। अब इसने अपना ये वाला लो तोड़ना ही तोड़ना है, जैसे ये तोड़ा, जैसे ये तोड़ा, अब ये तोड़ेगा ही, क्योंकि इसने यहाँ पे स्विंग बना लिया है अपना। और वो ये हमें कैसे पता लग रहा है कि ये स्विंग बना चुका है? ये स्विंग हमारे को इसलिए पता लग रहा है कि यहाँ पे ये हमारी एक बियरिश कैंडल आ चुकी है, और उसके बाद में यहाँ पे हमको फॉलोअप भी देखने को मिला है, और उसके बाद सेकंड बियरिश कैंडल भी बना दी है। तो अब तो भैया नीचे जानी ही जानी है मार्केट। अब कहाँ तक जाएगी वो हमें नहीं पता, वो अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लेवल टूटते हैं ऐसे, तो मार्केट जब नीचे जाता है तो एक बार हल्का सा रिट्रेस होके ऊपर आएगा, आप चाहो तो वहां से री एंटर कर सकते हो। 95% ऑफ चांसेस है, लेकिन एक तरीके से ब्लाइंड एंट्री मान के चलता हूँ मैं उसको, क्योंकि उसमें कोई क्राइटेरिया मेरे वाले जो सेट हैं वो मीट नहीं हो रहे होते। एक बहुत हाई रिस्क ट्रेड होता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही तड़प है तो भाई ले लेते हैं कभी कभी, नहीं तो अदरवाइज मैं इस वाले पंगे में पड़ता नहीं। तो ये था आज का दिन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, देख लेना अपने हिसाब से आगे, और हैप्पी ट्रेडिंग।